जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे हिस्ट्री कक्षा 12वीं चैप्टर 3 जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज। और इस वीडियो में आपको सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको डिटेल के साथ पढ़ाएंगे जो कि एक प्रश्न से आपको कितने 3 प्रश्न बनने वाले हैं। कभी कभी 2 बन जाएंगे, कभी कभी एक ही बनेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त एक बात और समझिए, अभी तक आपने चैप्टर 3 का फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखे एनसीईआरटी के द्वारा, तो वो जाके जरूर देखिएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया चैप्टर 3 का, तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिस्ट्री प्लेलिस्ट मिलेगा। अगर इस प्रकार आप देखते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको 450 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए अब यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है एक नंबर प्रश्न में कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। ये जो महाभारत है इसकी रचना जो है हमारे किस भाषा में हुई थी। हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि कलर चेंज रहेगा तो आपके लिए देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो फटाफट बताइए कि महाभारत की रचना किस भाषा में, तो पाली में, प्राकृत में, हिंदी में, संस्कृत में। तो आपको हम बताए हुए थे किस भाषा में, संस्कृत में। बिल्कुल, जितने भी स्टूडेंट अगर डी लगाए उन सबका बहुत ही अच्छा है। ये जो महाभारत है इसके रचयिता कौन है, अब जो रचे हैं वो कौन है, महर्षि वेदव्यास। याद रखिए कौन था, महर्षि वेदव्यास। हम थोड़ा बोल देंगे वहीं पर ही आप याद कर लीजिए। क्या है मेरे दोस्त, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा महाभारत के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेदव्यास। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। अब चलिए 2 नंबर में देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है। जो पुराणों की संख्या है वो हमारे 16 है, 17 है, 18 है या 19 है। तो बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट अगर 18 लगाए उन सबका बहुत ही अच्छा है। ये 18 ही क्यों है, देखिए इसमें जो पुराणों की संख्या है वो 18 है, बिल्कुल राइट है। लेकिन क्यों, क्योंकि इसमें पाप पुण्य कर्म अकर्म ये सभी को मानकर 18 लिया गया। कितना लिया गया, 18 लिया गया। अगर पूछा जाए, कोई स्टूडेंट आपसे पूछ लेगा कि पुराणों की संख्या 18 है लेकिन क्यों, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, क्योंकि इसमें कर्म अकर्म पाप पुण्य ये धर्म अधर्म ये सभी को मान कर लिया गया। कितना, 18। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। चलिए बिल्कुल, आपको इतना देखिए इतना डिटेल के साथ पढ़ाएंगे ना कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर लाएंगे। चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्त एक बात और समझ लीजिए, अगर 12th क्लास का अगर ऑल नोट्स चाहिए, जैसे मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक सभी के सभी चीज़ चाहिए, तो आप इस नंबर पर संपर्क जरूर कीजिएगा। और आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, पर अगर आपका सपना है बेस्ट नंबर लाने का, तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक ही बार बोले, सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक कर दीजिए, बस 2 चीज़ कीजिए। और शेयर आपको जब वीडियो अच्छा लगेगा तब कीजिएगा। अब चलिए हम यहाँ से तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार किया था। तो ये जो हमारे है श्रीमद् भगवद गीता जो कि महाभारत का ही एक अंश है, तो ये क्या है, किसने किया था, तो महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताइए, बहुत अच्छा। जितने भी स्टूडेंट अगर डी लगा है उन सबका बहुत ही अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। ये बताइएगा मनुस्मृति के रचयिता कौन है। मनुस्मृति के रचयिता कौन है, तो ये हमारे मनु है। कौन है मेरे दोस्त, मनु है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये महाभारत है, ठीक है, ये महाभारत हो गया, ठीक है, जो कि आपको पहले बताए। देखिए यहाँ पर देखिए पहले बता रहे हैं, एक बार प्रश्न आपको देखिए, ये जो महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास है, ठीक है, ये प्रश्न हो गया। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और इसमें ज़्यादा खासकर आपको समझा देते हैं। मनुस्मृति के रचयिता कौन है, मनु है। और ये महाभारत के रचयिता है ये रामायण के, रामायण कौन है मेरे दोस्त, या लिखने में उजा नहीं रहे, बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, बट आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा। वाल्मीकि जो है वो हमारे रामायण के, और वेद व्यास किसके हैं, महाभारत के, और मनु जी जो किसके हैं, तो मनुस्मृति के। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया, तो 8 प्रकार के, जो कि मैं आपको 8 प्रकार का नाम भी बताए हुए। कब, जब आपको प्रश्न उत्तर कराए थे तब, और फुल एक्सप्लेनेशन भी पढ़ाए थे। तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, हिस्ट्री प्लेलिस्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या नंबर है, 8 नंबर। मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है। ये प्रश्न तो आप गलत नहीं कर सकते, 100% आप इसका राइट आंसर दीजिए, मुझे पता है। तो बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट अगर सी लगाए उन सबका बहुत ही अच्छा है। कितना है, 8 है, सही है ना मेरे दोस्त। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। ये जो 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन, ये जो प्रश्न है कम से कम मेरे दोस्त 4 साल 5 साल से
4 से 5 साल पूछा गया लगातार ये प्रश्न कहा जाए तो ये ऐसा प्रश्न है। तो ये जो हमारे है 18 दिन तक चले, कितने 18 दिन तक चले हैं, याद रखिएगा 18 दिन चले। और किसके किसके बीच में चले थे ये आप बताइएगा फटाफट, क्योंकि आपको जब हम प्रश्न उत्तर करवाए थे तब आपको बताए थे। तो ये जो है 18 दिन चला था, तो ये कौरव और पांडवों के बीच में चला था। किसके? कौरव और पांडवों के बीच में। चलिए 7 नंबर में देखिए, महाभारत किसने लिखा? महाभारत जो है आपको बताया है किसने लिखा था, तो ये हमारे वेद व्यास जी ने लिखा था। ठीक है, बहुत अच्छा। किसने लिखा था मेरे दोस्त? महर्षि वेद व्यास, या सीधे वेद व्यास भी कह सकते हैं। मनु जी है, मनु स्मृति के, वाल्मीकि हो गए रामायण के, कौटिल्य जो हो गए हमारे अर्थशास्त्र के। याद रखिएगा ये जो कौटिल्य है अर्थशास्त्र के रचयिता है। किसके? अर्थशास्त्र के, या तो विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 8 नंबर प्रश्न में कि महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा जाता है? मथुरा के याद शासक को क्या कहा जाता था? यदु कहा जाता है। क्या कहता है? यदु कहा जाता है। तो बिल्कुल मेरे दोस्त बी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। चले 9 नंबर प्रश्न में क्या करा है? प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? महाकाव्य का नाम क्या है? आपके महाभारत है, ऋग्वेद है, मनुस्मृति है, या इनमें से कोई नहीं है? तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो ये देखिए सबसे पहले आपको बता दें मेरे दोस्त, आपको इसमें देखिए कहाँ है, यह देखिए ये इसी दोनों में से राइट आंसर था। प्राचीन भारत के महाकाव्य के नाम है आपके रामायण। रामायण और महाभारत है। कौन है? ये महाभारत है, रामायण और महाभारत है। याद रखिएगा प्राचीन जो कितने हैं? 2 है। प्राचीन महाकाव्य कितने? 2 है। कौन कौन? महाभारत और रामायण। चलिए आगे चलते। रामायण की रचना किसने की था? तो ये जो हम आपको बताया कि वाल्मीकि जी ने किया था। बिल्कुल बी वाले का लॉक कर दिया जाए। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की जो माँ थी वह कौन थी मेरे दोस्त? कौन थी बताइए फटाफट। दुर्योधन की माँ कौन थी? तो ये हमारी थी गंधारी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब पति कौन था दुर्योधन के? दुर्योधन के धृतराष्ट्र था। कौन थे? जो कि शकुनी थे। आपको ये सब समझाए हुए बहुत अच्छा से। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। ये आपका 12 नंबर प्रश्न का उत्तर। देखते हैं सबसे पहले कौन स्टूडेंट देते हैं। हार्ड प्रश्न है लेकिन के देते हैं उसका हम देखेंगे कौन स्टूडेंट देगा। चलिए भीम की पत्नी कौन थी? भीम की जो पत्नी थी वो हमारी कौन थी? द्रौपदी, गंधारी, हिडिंबा, अम्बा। तो ये जो हमारी थी भीम की पत्नी थी वो हमारी हिडिंबा थी। सी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना कौन था? अर्जुन के सामने जो थे हमारे मेरे दोस्त वो कौन थे? और श्री कृष्ण के सामने कौन थे ये भी बता दीजिएगा। ये द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, दुर्योधन थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से सभी। 14 नंबर प्रश्न का फटाफट देखिए। तो ये जो हमारे थे ये सभी के सभी थे। किसकी ओर से? ये अर्जुन की तरफ से। तो ये दुर्योधन भी थे, भीष्म पितामह थी, द्रोणाचार्य भी थे, और ये सभी, मतलब कि डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए आगे चले। गीता में उपदेश दिया गया। गीता जो आप पढ़ें, अगर नहीं पढ़े तो अच्छी बात है, पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो अच्छी बात है, क्योंकि जो पहले के जमाने थे वो पढ़ते थे। कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ नहीं है। उपयुक्त में से सभी सही बात है कि कर्म कीजिए, आप चिंता मत कीजिए कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, वह दूसरे के हाथ में है। लेकिन कभी कभी कर्म फल अपने हाथ में रहता है, क्योंकि आप जितना बड़ा मेहनत कीजिएगा ना उतना ही बड़े आपको सफलता भी मिलेगा। यही ने कहता है कि मेहनत इतनी करो कि सफलता शोर मचा दे। जीवन में मेहनत इतना कीजिए कि सफलता आपका जो है ना वो आपके शोर मचा दे। जैसे आप एग्जाम की इतना अच्छा तैयारी कीजिए कि जब रिजल्ट निकलेगा ना तो आपका शोर मचा देगा पूरा गांव में। ठीक है, चलिए निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा था? निम्न में से कौन सा संत है जो गीता पर टीका मराठी में लिखा था? तो एकनाथ नागदेव, या तुकाराम, या मानेश्वर। तो ये जो हमारा है डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न में क्या करा है, थोड़ा सा गर्मी कुछ ज़्यादा है। ठीक है, तो गर्मी में थोड़ा समझते हैं कि एक रूम में बंद होकर वीडियो बनाना कितना मुश्किल काम होता होगा, सिर्फ मोबाइल से, वो भी लैपटॉप नहीं है। समझिए कितना हो सकता है कठिन। 17 नंबर प्रश्न में देखिए, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ होता है। साहित्यिक अर्थ जो होता है वो हमारे कहते हैं राजा होता है, लारक होता है, रक्षस होगा, या राजा या क्षेत्र पर आधारित अधिकार होना। तो ये जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर मेरे दोस्त, राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना, मतलब किसी राज्य या क्षेत्र पर अधिकार करना, यही कहलाता है। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? ये जो गंगा पुत्र है वो हमारे किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? अर्जुन को, विदुर को, भीष्म को, पांडु को।
तो ये जो गंगा पुत्र है वह किसे कहा जाता है? 18 नंबर प्रश्न का फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो ये जो हमारा है भीष्म को कहा जाता है। क्या कहता है? भागीरथ नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए कर्ण की माँ कौन थी? कर्ण की माँ जो है वो हमारी कौन थी? ये पता होगा आपको कौन थी। कर्ण की माँ कौन थी? कुंती थी, गंधारी थी, माधुरी थी, सत्यवती थी। ये जो हमारी थी कुंती थी। कर्ण की माँ जो थी वह हमारी कुंती थी। दुर्योधन की माँ कौन थी? तो ये आप बताइएगा। अब चलिए यहाँ पर देखते 20 नंबर। उससे पहले मेरे दोस्त एक बात और बताएंगे कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे बढ़िया बेस्ट आपको चैनल मिलेगा नहीं, क्योंकि 2023 या 24 का एग्जाम की तैयारी करना है तो बेस्ट चैनल आपके लिए। तो ये सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर 20 नंबर में देख सकते हैं, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया? ये जो मानव के जीवन है वह कितने भागों में बांटा गया मेरे दोस्त? 4, 2, 5, 3। तो इसके बारे में बताइए। तो ये जो हमारे हैं 4 भागों में टोटल को बांटा गया है। कौन कौन सा है? कौन कौन सा है? 4। तो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्था, संन्यास। ये जो याद रखिएगा बहुत अच्छा। कौन सा है? ब्रह्मचार्य। ठीक है, याद लिखने में दिक्कत हो रहा है। गृहस्थ, ठीक है, वानप्रस्था, संन्यास। ये जो अगर आप कर लेते जीवन में 4 जीवन है। मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रम में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया। चलिए अब 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो थी हमारी वह किसकी पत्नी थी? तो ये अर्जुन की, भीम की, नकुल की, इनमें से सभी की। ये बताइएगा किसकी थी? तो ये जो थी हमारे मेरे दोस्त किसके थी? तो ये सभी की पत्नी थी। ये जो द्रौपदी थी वह हमारी सभी की पत्नी थी, क्योंकि वो 5 पांडवों के पत्नी थी। मतलब 5 पांडव भाई थे ना, तो उसकी ये पत्नी थी। कौन? द्रौपदी। और इसका एक और नाम है सहदेव। सहदेव, ठीक है। इसका एक और भाई था। इसमें अर्जुन हो गया, भीम हो गया, नकुल हो गया, और ये सहदेव भी था। ठीक है, तो ये 5 भाई थे, तो 5 भाई से शादी की हुई थी। चलिए एक मिनट। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु जो था वो अर्जुन, भीम और नकुल या सहदेव? सहदेव। इसमें बताइए। तो ये जो थे हमारे अर्जुन का ही पुत्र था। कौन? अभिमन्यु। तो 22 के 22 टोटल प्रश्न थे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। चलिए अब बात करते हैं, आपको पीडीएफ चाहिए तो कैसे मिल सकता है। देखिए मेरे दोस्त, ऑब्जेक्टिव हम आपको फ्री में देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हिस्ट्री प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हाँ, कब मिलेगा ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ? जब आप अपने क्लास 10th वाले भाई बहन दोस्त को शेयर करेंगे कि भाई यहाँ पर क्लास होता है, वहाँ पर ज्वाइन कर लो, RDX सेल्फ स्टडी। तो वहाँ पर आपको हम पीडीएफ फ्री में दे देंगे ऑब्जेक्टिव का। और अगर आपको पेड कोर्स में ज्वाइन होना है तो आप सिर्फ एक नंबर, इस नंबर पर कॉल कर दीजिए। पेड कोर्स में आपको हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा चार्ज लगेगा, बाकी आपको ज्वाइन कर देंगे। और मन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके लिए ही बेनिफिट होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।